दोस्तों, दिसंबर का महीना अब अपने आखिरी दौर में है और कुछ ही दिनों में साल बदलने वाला है और नया साल 2026 शुरू हो जाएगा। लेकिन नया साल सिर्फ कैलेंडर की तारीख बदलने का नाम नहीं होता। हर नया साल अपने साथ कई नए नियम, कई नए बदलाव और कई नई जिम्मेदारियां लेकर आता है। और खासकर जब बात पैसे, बैंकिंग, टैक्स, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की हो तो इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। और यही वजह है कि आज के वीडियो बहुत ध्यान से देखने वाली है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से कई ऐसे नियम बदलने वाले हैं जिनका असर किसानों से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक, युवाओं से लेकर सीनियर सिटीजन तक और मिडिल क्लास से लेकर कॉमन मैन तक सभी पर पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो किसी एक नियम पर नहीं है। आज के वीडियो उन सभी बदलावों पर है जो 1 जनवरी 2026 से धीरे धीरे लागू होंगे और जिनका असर आपकी रोजमर्रा की लाइफ पर पड़ेगा। बैंक अकाउंट हो, यूपीआई हो, टैक्स हो, डिजिटल पेमेंट हो या सरकारी सुविधाएं, हर जगह कुछ न कुछ बदलने वाला है। और इस वीडियो में ना तो कोई अफवाह होगी और ना ही कोई डराने वाली बात। इस वीडियो में दोस्तों सही जानकारी होगी ताकि आप नए साल में बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सके। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग के नियमों की, क्योंकि हर इंसान का किसी न किसी बैंक में अकाउंट जरूर होता है और 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग सिस्टम पहले से ज्यादा सख्त और ज्यादा डिजिटल होने वाला है। पिछले कुछ सालों से बैंक लगातार अपने सिस्टम में अपडेट कर रहा है। अब बैंक का फोकस है ग्राहकों की सही पहचान और खाते की सुरक्षा पर, और इसी वजह से केवाईसी नियमों को लेकर सख्ती और बढ़ने वाली है। जिन खातों की केवाईसी अधूरी है या काफी समय से अपडेट नहीं हुई, उन पर बैंक नजर रखेगा। अगर समय रहते केवाईसी अपडेट नहीं की गई तो अकाउंट की कुछ सुविधाएं रोकी जा सकती है, जैसे यूपीआई बंद हो सकता है, एटीएम या नेट बैंकिंग बंद हो सकती है। और दोस्तों, यह बदलाव सीधे उन लोगों को प्रभावित करेगा जो अपनी सालों से केवाईसी को हल्के में लेते आए हैं। बैंकिंग से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव चेक और कैश लेन देन को लेकर देखने को मिल सकता है। सरकार और बैंक दोनों चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। इसी वजह से बड़े कैश ट्रांजैक्शन और बार बार चेक इस्तेमाल करने वालों पर नजर और सख्ती हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैश या चेक बंद हो जाएंगे, लेकिन इनके नियम पहले से ज्यादा कड़े हो सकते हैं। खासकर बिजनेस वालों को और दुकानदार वालों को अपने लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखना और भी जरूरी हो जाएगा। अब बात करते हैं यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों की, क्योंकि आज शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो यूपीआई इस्तेमाल न करता हो। 1 जनवरी 2026 से यूपीआई सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू हो सकते हैं। फर्जी ट्रांजैक्शन, गलत लिंक और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए यूपीआई पर लिमिट लगाई जाएगी। ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन से जुड़े नियम और सख्त किए जा सकते हैं। कुछ मामलों में तो बार बार गलत पिन डालने पर या संदिग्ध ट्रांजैक्शन होने पर अकाउंट आपका अस्थायी रूप से ब्लॉक भी किया जा सकता है। और ये बदलाव उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो सही तरीके से यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग लापरवाही करते हैं उन्हें अब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। डिजिटल पेमेंट के साथ साथ टैक्स से जुड़े नियमों में भी 1 जनवरी 2026 से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार का फोकस अब ज्यादा पारदर्शिता पर है। बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट और इनकम का डाटा पहले से ज्यादा आपस में जुड़ चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी असली इनकम छुपाने की कोशिश करता है तो उसे आगे चलकर परेशानी हो सकती है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स सिस्टम थोड़ा और आसान बनाया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों की इनकम और खर्चों में बड़ा अंतर दिखेगा उन पर अब सवाल उठ सकते हैं। दोस्तों, किसानों के लिए भी 1 जनवरी 2026 से कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकारी सब्सिडी, किसान सम्मान निधि योजना और अन्य योजनाओं में बैंक अकाउंट और आधार लिंक होना और भी जरूरी हो जाएगा। जिन किसानों का अकाउंट सही तरीके से अपडेट नहीं होगा या जिनकी केवाईसी अधूरी होगी, उन्हें भुगतान करने में देरी हो सकती है। इसलिए किसानों के लिए यह समय है कि वे अपने बैंक अकाउंट की जानकारी समय रहते सही कर ले। युवाओं और छात्रों के लिए नए साल में डिजिटल पहचान और डिजिटल लेन देन और भी अहम हो जाएंगे। एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप और सरकारी सहायता सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। ऐसे में अकाउंट की स्थिति सही न होने पर पैसा अटक सकता है। 2026 से सिस्टम और ज्यादा ऑटोमेटिक होने वाला है, जहां गलती सुधारने का समय कम मिलेगा। इसलिए युवाओं को भी इन नियमों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सरकारी कर्मचारी और पेंशन पाने वालों के लिए भी नए साल में कुछ नियम बदल सकते हैं। सैलरी, पेंशन और एरिया सीधे डिजिटल माध्यम से भेजे जाते हैं। केवाईसी, लाइफ सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल सही न होने पर आपका भुगतान रुक सकता है। खासकर सीनियर सिटीजन के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि वे समय रहते अपने कागजात पूरे रखें, क्योंकि बाद में परेशानी ज्यादा होती है। मिडिल क्लास और आम आदमी पर इन सभी बदलाव का सीधा असर पड़ेगा। रोजमर्रा के खर्चे, ऑनलाइन पेमेंट, बैंकिंग सुविधाएं और टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बातें और ज्यादा नियमों में बंधने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इन नियमों को समझकर चलते हो तो यह बदलाव आपके लिए नुकसान की बजाय सुविधा बन सकते हैं। डिजिटल सिस्टम तेज है, पारदर्शी है और लंबे समय में सुरक्षित भी है। दोस्तों, इन सभी बदलावों का एक ही मकसद है, सिस्टम को साफ, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना। सरकार और बैंक नहीं चाहते कि आम आदमी परेशान हो, बल्कि वे चाहते हैं कि गलत काम करने वालों पर लगाम लगे। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सही लोग भी जानकारी की कमी की वजह से फंस जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप समय रहते अपडेटेड रहे, अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई और टैक्स से जुड़ी जानकारी सही रखें और किसी भी मैसेज या नोटिस को नजरअंदाज न करें। नया साल 2026
कई मायनों में टेक्नोलॉजी और नियमों का साल होने वाला है। जो लोग बदलते समय के साथ खुद को अपडेट कर लेंगे उनके लिए सब कुछ आसान रहेगा, लेकिन जो लोग सोचेंगे कि देखा जाएगा बाद में कर लेंगे, उन्हें आगे चलकर अब परेशानी हो सकती है। इसलिए समझदारी दोस्तों इसी में है कि बदलाव को समय रहते समझ लिया जाए। दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी एक बार जरूर जांच ले कि मोबाइल नंबर, पता, जरूरी दस्तावेज सही और अपडेटेड है या नहीं, ताकि आगे चलकर एटीएम, यूपीआई या नेट बैंक की सुविधाएं बंद न हो। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते समय अपनी पिन किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर ना करो और किसी भी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करो, क्योंकि नए साल में ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर नियम और सख्त हो सकते हैं। बैंक या किसी सरकारी विभाग की तरफ से आने वाले एसएमएस और ईमेल को हल्के में ना लो, खासकर अगर उसमें केवाईसी वेरिफिकेशन या अकाउंट से जुड़ी जानकारी हो। कोशिश करो कि बड़े कैश लेन देन से बचो और जहां संभव हो डिजिटल पेमेंट का ही यूज करो, ताकि रिकॉर्ड साफ रहे और टैक्स से जुड़ी परेशानी ना हो। अपनी इनकम और खर्चों का एक साधारण हिसाब जरूर रखो, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की टैक्स या बैंक जांच के समय दिक्कत ना आए। अगर आपके घर में दोस्तों सीनियर सिटीजन है तो उनके बैंक अकाउंट की केवाईसी और लाइफ सर्टिफिकेट समय पर अपडेट करवा दे, ताकि पेंशन या अन्य भुगतान रुकने की समस्या ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको तैयार करना था, ताकि 1 जनवरी 2026 को आप किसी भी नए नियम से चौंके नहीं, बल्कि पहले से जानते हो कि क्या बदलने वाला है और आपको क्या करना है। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि सही जानकारी अगर सही समय पर मिल जाए तो नए साल की शुरुआत बिना किसी टेंशन के हो सकती है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।